आज 30 मार्च को एक ऐसी खबर आई जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। दुनिया जिसे महायुद्ध समझ रही थी उसमें अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अमेरिका अब अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। इजराइल ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, अपने कदम पीछे खींच लिए और ईरान की आईआरजीसी खुली चुनौती दे रही है। ब्रिटिश सेना को मरने नहीं भेजूंगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी ट्रंप से दो टूक कह दिया है। आखिर चल क्या रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध में? क्या सच में 50,000 अमेरिकी सैनिक युद्ध में उतरने वाले हैं? क्या जमीन पर युद्ध शुरू होने वाला है? आज हम इस पूरे मुद्दे को सिलसिलेवार आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त सारी दुनिया का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस इजराइल के भरोसे ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान बना रहे थे, वहां घुसने का प्लान बना रहे थे, उसी इजराइल ने ट्रंप का दिल तोड़ दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमारी सेना ईरान की जमीन पर नहीं पहुंचेगी, कदम नहीं रखेगी, पैर नहीं रखेगी। तो क्या सुपर पावर अमेरिका ईरान में हार रहा है, हार जाएगा? क्या 50,000 अमेरिकी सैनिक अकेले ही मौत के कुएं में कूदने वाले हैं? और वो खास चीज क्या है जिसे हासिल करने के लिए, जिसे पाने के लिए ट्रंप ने सबसे खौफनाक ऑपरेशन का आदेश दिया है? सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो इजराइल अपनी सेना जमीन पर नहीं उतारेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? अमेरिका को अकेले लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन से पहले तो हालत देख ली, क्या दुर्गति की है ईरान ने, अमेरिका की और इजराइल की। अब अमेरिका को अगर अकेले उतरना पड़ेगा उसके सैनिकों को, तो फिर वो कैसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि बैटलफील्ड यानी जमीन ईरान की होगी और अपनी जमीन के लिए जब लड़ाई कोई लड़ता है और ईरान जैसे लोग अगर उसके सैनिक लड़ेंगे तो फिर क्या हश्र अमेरिका के सैनिकों का करेंगे, ये समझा जा सकता है। इजराइल ने तो हाथ पीछे खींच लिए हैं। इधर मिडिल ईस्ट में उसका सबसे बड़ा सहयोगी अब पीछे हट रहा है और यही वजह है कि यह खबर इतनी बड़ी बन गई है, क्योंकि न्यूज़ 18 और एबीपी लाइव की रिपोर्ट कह रही हैं कि ट्रंप की सबसे बड़ी ताकत यानी उनके साथी ही अब पीछे हट गए हैं। इजराइल ने तो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि वो ईरान के खिलाफ हवाई हमलों में तो साथ हैं, लेकिन ग्राउंड वॉर यानी जमीनी जंग में अपने सैनिकों को कतई नहीं भेजेंगे। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि भाई इजरायली सेना सीधे ईरान की जमीन पर नहीं जाएगी। अब यह फैसला लिया क्यों गया, इस सवाल यह है। इसका जवाब यह है कि युद्ध बहुत बड़ा हो सकता है, भारी नुकसान का खतरा है इजराइल को और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। इससे साफ हो गया है कि इजराइल अब सीमित भूमिका में रहना चाहता है, पीछे रहना चाहता है। अमेरिका को आगे कर दिया है उसने। इससे भी बड़ा झटका ब्रिटेन से लगा है ट्रंप को। वहां के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कह दिया कि मैं ब्रिटिश सेना को मरने के लिए नहीं भेजूंगा ईरान, यानी ट्रंप अब इस जंग में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। ईरान की आईआरजीसी, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस मौके का फायदा उठाते हुए धमकी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक जमीन पर उतरे, कदम रखा ईरान की धरती पर, तो वो कभी वापस लौट कर नहीं जा पाएंगे। ट्रंप की जो हैकिड़ी थी वो पूरी दुनिया उनके पीछे जब खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, उनको लग रहा था सब मेरे पीछे खड़े हैं युद्ध से पहले, 28 फरवरी से पहले। लेकिन अब एक एक करके सभी संगी साथी साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो साथ थे वो भी पीछे हट रहे हैं और कई दोस्त तो ट्रंप के साथ में भी नहीं है, यानी उनकी पूरी जो गुडविल थी वो मिट्टी में मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज तक की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बताता हूं। इस तनाव के बीच पेंटागन में एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। दरअसल इस मीटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेंटकॉम चीफ और इजरायली सेना के प्रमुख यानी आईडीएफ के प्रमुख घंटों माथापच्ची करते हुए दिखाई दिए। प्लान यह है कि अगर इजराइल जमीन पर नहीं उतरता है, उसकी फोर्स नहीं उतरती है, तो क्या अमेरिका कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल करेगी ईरान के खिलाफ। लेकिन यहां पर एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो गई है और वो है तुर्की। यहां तुर्की ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने कुर्द सेना की मदद ली तो तुर्की चुप नहीं बैठेगा, यानी ईरान को घेरने का इजरायली और अमेरिकी प्लान पूरी तरह उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन लड़ेगा, कौन जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे रिपोर्ट्स में दावा यह भी है कि यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम और इजरायली सेना के बीच यह सीक्रेट मीटिंग हुई। इसमें चर्चा हुई है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो इसमें रणनीति क्या होगी। इजराइल तो मना कर चुका है, अमेरिका किस रणनीति से आगे बढ़ेगा, कौन क्या भूमिका निभाएगा, किस तरह से सपोर्ट इजराइल बाहर रहकर कर सकता है और कैसे ईरान के सिस्टम को कमजोर किया जाएगा, ये सारी मीटिंग में चर्चा होने की बात सामने आ रही है। वैसे अभी तक कोई फाइनल प्लान सामने नहीं है। हाँ, अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप तक। कहा जा रहा है कि ट्रंप एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं।
जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट किया जा सकता है। लेकिन सहयोगी अब जब साथ नहीं दे रहे, विरोध लगातार ट्रंप का अपने देश में बढ़ रहा है और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि ट्रंप अकेले पड़ गए हैं। ट्रंप ने 50,000 सैनिकों को स्टैंड बाय पर रखा है लोहा लेने के लिए। लेकिन ये सैनिक ईरान जा रहे हैं। जा क्यों रहे हैं, क्या लक्ष्य है? ये ईरान में घुसकर जाने की जो बात पहले खार द्वीप की आ रही थी, अब ट्रंप का प्लान कुछ और बदलता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप का सबसे खौफनाक मिशन यह है कि ईरान का जो यूरेनियम है, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो लगभग तैयार है परमाणु बम बनाने के, वो हासिल करने के लिए ट्रंप की फौज जाएगी। अमेरिका चाहता है कि ग्राउंड अटैक के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों से सारा यूरेनियम समेट लिया जाए, छीन लिया जाए, ताकि वो बम, परमाणु बम ना बना पाए। ट्रंप ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि उनकी फौज ईरान के मुख्य ठिकानों को तबाह कर चुकी है और अब लक्ष्य है यूरेनियम को कब्जा करना, वहां के सत्ता परिवर्तन को करना, अपनी पसंद के शासक को वहां पर बैठाना। और साथ ही साथ ट्रंप का यह बयान तो आया ही है कि ईरान का तेल उनको बहुत पसंद है। इस बीच सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर ग्राउंड अटैक कर भी दिया, क्योंकि IRGC ने तो चेतावनी दी है, अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका ने ग्राउंड अटैक किया तो फिर क्या होगा? न्यूज़ 18 का विश्लेषण बताता है कि ये वियतनाम और अफगानिस्तान से भी बुरा साबित हो सकता है अमेरिका के लिए। क्योंकि पहली बात ये कि हजारों अमेरिकी सैनिकों की मौत हो सकती है। ईरान की ज़मीनी दलदल, एक तरह से कहे कि पहाड़ी इलाके हैं, दलदली ज़मीन है, वहाँ पर गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर है वहाँ के लड़ाके, ये अमेरिका को ले डूबेगी। दूसरी चीज़ होगी कि तेल की कीमतें 200 नहीं, $300 तक के पार भी जा सकती हैं अगर अमेरिका अंदर घुस जाता है, क्योंकि वक्त लगेगा, ईरान का रिटेलिएशन होगा और हॉर्मूज की खाड़ी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और बंद है, आगे भी अगर ये कंटिन्यू रहा तो फिर $300 के पास अगर एक बैरल की कीमत हो जाती है कच्चे तेल की, तो ये हालत बहुत बुरी पूरी दुनिया के लिए हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दबाव ट्रंप पर पड़ सकता है। तीसरी बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा होगा। रूस और चीन इस हमले के बाद चुप नहीं बैठे, क्योंकि अभी बाहर से अगर ट्रंप हमला कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ईरान की धरती पर कदम अमेरिकी फौज ने रख दिया तो क्या लगता है आपको कि उस वक्त भी चीन और रूस चुप और खामोश रहेंगे? ट्रंप जिसे एक छोटा ऑपरेशन समझ रहे हैं फिलहाल, वो पूरी तरह मानवता के लिए महाविनाश भी बन सकता है। वहीं IRGC ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने घुसकर हमला किया अंदर आकर, तो जवाब बेहद खतरनाक होगा। तो IRGC कर क्या सकती है? IRGC मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर काउंटर अटैक करेगी। लोहा तो लेगी, वहां पर उनसे निपटेगी तो है ही, लेकिन इसके अलावा काउंटर अटैक किए जा सकते हैं। समुद्री रास्तों को ब्लॉक करने की बात कहेगी, हूतियों के जरिए वहां बाब अल मंडेब को भी बंद करने की बात कही जा रही है। सहयोगी देशों को निशाना बनाया जाएगा ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से। यानी युद्ध सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा और भी ज्यादा भड़क जाएगा और फिर मिडिल ईस्ट में हालात बेहद गंभीर हो जाएंगे। हर फैसला ट्रंप का दुनिया को बदल सकता है और एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी सनक बड़ा विस्फोट बन सकती है। अब देखना यह है कि क्या युद्ध टलेगा या दुनिया एक नए संकट में फंसने वाली है। इजराइल ने साथ छोड़ दिया है, ब्रिटेन ने हाथ खींच लिए है कुल मिलाकर, और घर में 90 लाख लोग विरोध करते हुए सड़कों पर उतरे हैं। क्या इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ईरान में घुसने की गलती करेंगे? 2026 का यह मार्च महीना इतिहास में किस नाम से दर्ज होगा? शांति की कोशिश या परमाणु विनाश? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। फिलहाल सारी दुनिया के आज के एपिसोड पे इतना ही। नमस्कार।